क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? और क्या मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ? हाँ, का मैं आप सभी के लिए विज़िबल हूँ और मैं क्लियर सभी के लिए दिख रहा हूँ। अच्छा, तो नमस्कार और आज का जो हम लोग का लेक्चर है मेरे भाई, वो है सौरमंडल। एक्चुअली आज मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम है। यूट्यूब लेक्चर के समय इतना एनर्जी से बोलना पड़ जाता है और थोड़ा कुछ इन्फेक्शन का भी असर है, इसलिए आज मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा। इसीलिए आज भगवान की कृपा है कि आज का लेक्चर बड़ा छोटा लेक्चर है, सोलर सिस्टम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ऐसे तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो सकता था, लेकिन ये सोलर सिस्टम जो है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपके सूर्य, 8 ग्रह, हज़ारों छोटे-छोटे आपके हेवनली बॉडीज़, ये सब इसके अंदर कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स ये सब आते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, अगर आपकी पकड़ सूर्य और इन 8 ग्रह के फैक्ट पर है, जैसे नहीं वो यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, मार्स, इन सब के ऊपर है आपकी, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब तो पढ़ने में अच्छा, अब ये सब जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इनके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इन ग्रह नक्षत्र के बारे में डिटेल में पढ़ें। ठीक है? अरे राजा सर, पेन एक दे देना यहाँ पे। ठीक है? तो इन ग्रह नक्षत्र के बारे में हम लोग धीरे-धीरे ही सही, लेकिन क्या करेंगे, आराम-आराम से पढ़ेंगे। ठीक है ना? शुरुआत करें आज का? आज की शुरुआत करें? हाँ, ये सब तो किसी भी एग्जाम के लिए कॉमन है यार। ये जितने ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, सब आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। तो पहले मैं इन ग्रहों के थोड़े-थोड़े आपको फैक्ट्स बताऊंगा। उसके बाद इनके ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी किया जाएगा। ठीक है ना? एमसीक्यू प्रैक्टिस भी। तो जब तक मैं इसका थियरी पोर्शन पढ़ाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोगों का कमेंट ऑफ कर दूं, क्योंकि वहां तो मुझे बोलना है। फिर जब इसका प्रैक्टिस सेट आएगा, तब मैं आपके कमेंट को ऑन करूंगा। अभी तो मुझे इन ग्रहों के बारे में बताना है। ये बहुत छोटा लेक्चर है, लेकिन एक नंबर आपको देगा। एक नंबर आपको देगा। देखो, एक आर्यन नाम के स्टूडेंट कह रहे सर आज ही मैंने इस बैच को लिया है। मैं बताऊं कि इसके जो पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो देख लेना आर्यन भाई आपको। ठीक है ना? चलो, मैं आपके कमेंट ऑफ कर रहा हूं। ठीक है ना? मैं आपके कमेंट ऑफ कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं आपको ग्रहों के बारे में पढ़ाने। सौर मंडल देखो, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उनमें कुछ ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और कुछ को बाह्य ग्रह। एक्चुअली पृथ्वी से हम दूरबीन वगैरह की मदद से जिनको देख लेते हैं, उन्हें हम लोग टेरिस्ट्रियल या फिर स्थलीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और कुछ को हम लोग गैसियस प्लेनेट। यहाँ पे तो बस इतना ही बताया है। लेकिन अब ये जो छोटी छोटी लाइन है कि सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो सर दैट इज मरकरी। ठीक है ना? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो आप कहोगे सर मरकरी है। सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में सब जगह सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, क्लियर है सर। यह पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है, उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसमें 70% हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो नॉर्मल फैक्ट हैं वो मैंने यहाँ पे सूर्य के बारे में दिया है। लेकिन इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो आपसे पूछता है, वो ऑप्शन में रहेगा, ये आपको रटना पड़ेगा। और इसके सेंटर का जो तापमान है वो भी आपको रटना पड़ेगा कि सरफेस। और ये मैंने पूरी पीपीटी में सिर्फ वो लाइन लिखी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बने। बाकी मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा इसमें। जैसे अब यही है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 8.5 मिनट लगता है, वो आपको ऑप्शन के बारे में पूछेगा। ठीक है ना? वो और एक स्टूडेंट का कमेंट ले लूं, पूजा वो तुमको गलत एड्रेस नहीं बता रहा है,
वो तुमको इंटीमेट कर रहा है कि गलत एड्रेस है ये, तो वहां पे आई कंफर्म होगा। अगर तुम्हारा एड्रेस तुम्हें कंफर्म है तो आई कंफर्म करके आगे बढ़ो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा बुक का काम। ग्रह, सौर मेन ये है एक्चुअली, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। देयर आर 8 प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, और उनके नाम हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे लिखे हुए हैं। मुख्य तौर पे हमको आपको इन ग्रहों के बारे में आज बताना है। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही है। ग्रहों का वर्गीकरण, ग्रहों को 2 समूह में बांटा गया है, ठीक है ना। अब 2 समूह में कौन से, स्थलीय ग्रह या चट्टानी ग्रह या जोवियन ग्रह, आप इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या रॉकी प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट में बांट दो या गैसियस प्लेनेट में। जैसे दिग्गज ग्रह को गैसी ग्रह कहते हैं। ये सूर्य के सबसे निकट कौन कौन है? 4 ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, उन्हीं को आप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स कहते हो। मुझे ये भी पता है आपका अभी इसमें मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। मैं तो यहाँ पे बस, मैं यहाँ समझा भी नहीं रहा हूं, मैं यहाँ बस ये कह रहा हूं कि ये तुम्हें याद करना है। अगर मैं समझा रहा होता ना, तो इसमें समझाने जैसा है नहीं कुछ। समझाने जैसा होता तो मैं समझाता, जिसमें है मैं वहां समझाऊंगा। तो कुछ स्टूडेंट मन ही मन सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं यार, मैं अभी पढ़ा ही नहीं रहा था, मैं तो ये बोल रहा था कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अब मैं बोलना शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं आपके सबसे पहले इन ग्रहों से, और देखते हैं कि इन ग्रहों में क्या वो इंपॉर्टेंट है जो आपको आएगा। अब मैं यहां पढ़ाऊंगा। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुध या मरकरी, इस ग्रह पे आपके मैग्नेटिक फील्ड, इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये कई बार पूछता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके ऊपर या स्पेसिफिक क्वालिटी है जिसमें वो क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है मरकरी पे। ये ठीक है कि सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह है और अत्यंत गर्म है। एक बार आपके एसएससी रेलवे दोनों ने पूछा है कि सबसे ज्यादा दिन और रात के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस किस ग्रह पर होता है। तो आपको बता दें, इस मरकरी पे जब दिन होता है और इस मरकरी ग्रह पे जब रात होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? दिन में यहाँ पे 427 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, इसीलिए तो लिखा गया यह अत्यंत गर्म ग्रह है। 427 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में सबसे गर्म। और जब इसी मरकरी पे, बुध पे रात होता है, तब टेम्परेचर चला जाता है 173 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी माइनस। तो आपके पेपर में आता है कि दिन और रात के बीच में किस ग्रह में सबसे बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका कोई उपग्रह नहीं होता, देयर इज नो सैटेलाइट, उपग्रह इसका कोई भी नहीं है, उपग्रह नहीं होता इसका, कोई सैटेलाइट इसका नहीं है। साथ ही साथ ये जो मरकरी है, ये सबसे छोटा ग्रह तो है ही है, सबसे हल्का, सबसे लाइट वेटेड ग्रह भी मरकरी है। ये 7 पॉइंट आपसे एग्जाम में मरकरी से पूछ सकता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, किस ग्रह का सबसे स्पेसिफिक क्वालिटी होता है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंट होना दिन और रात में। तो ये 6 पॉइंट इससे आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना। अगला जो है मरकरी में ही, ठीक है ना, इसके चारों तरफ ओजोन जैसा एक आवरण, सुरक्षात्मक आवरण नहीं है जो हमें हानिकारक विकिरणों से बचाता है। इस वजह से हम लोग बुध पे तो रहना सोचते भी नहीं है। ये सूर्य के चारों ओर 88 डेज में अपना चक्कर पूरा करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अच्छा 88 डेज में ये अपना अक्ष पर, एक लड़का है वो मरकरी कितने घंटे होता है, ये कौन कॉल कर रहा है, एक सेकंड, ये धीरज का फोन जरूरी है। हाँ धीरज बोलो, धीरज कुछ इमरजेंसी। हेलो धीरज, ओके समझ गए क्या है, समझ गया, ये हो गया। अगले पॉइंट पे आएंगे। बुध, बुध के पास अपना कोई ग्रह नहीं, बुध पर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर का अभाव है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट। मरकरी के बाद अगला इंपॉर्टेंट है वीनस। अगर हम लोग शुक्र की बात करें तो इसे हम लोग
जैसे नहीं हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 7वीं 8वीं से, कि इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहा जाता है, सांझ का तारा या भोर का तारा। क्यों कहते हैं सांझ का तारा? शाम में ये पश्चिम से दिखता है, शाम साइड में जब तुम पृथ्वी से इसको देखोगे तो ये पश्चिम में दिखता है, ठीक है ना, पश्चिम में दिखता है, इस वजह से इसे सांझ का तारा कहते हैं। और जब तुम इसे सुबह में, इसी ग्रह को तुम देखोगे तो ये ग्रह तुम्हें सुबह में, ये शाम में पश्चिम में दिखेगा पृथ्वी से, और जब तुम पृथ्वी की सतह से इसे सुबह में देखोगे तो ये पूर्व में दिखेगा। पश्चिम की इंग्लिश वेस्ट, पूर्व की इंग्लिश ईस्ट, पूर्व में दिखता है, ठीक है ना, पूर्व में दिखता है। ये वजह है कि हम इसको सांझ का तारा और भोर का तारा या फिर इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। हम लोग रटे होते हैं कि सर इसको ना सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, मतलब इवनिंग स्टार, अर्ली मॉर्निंग स्टार। क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है कि शाम को ये हमें पृथ्वी सतह से देखोगे दूरबीन वगैरह के माध्यम से, ऑफ कोर्स ऐसे आंख खोल के देखोगे तो नहीं दिखेगा, तो पश्चिम में दिखता है, ठीक है ना। और जब सुबह में देखते हैं तो ये पूर्व में दिखता है, इसीलिए। अच्छा, उसके अलावा ये ना एकदम पृथ्वी के जैसा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ट्विन्स प्लेनेट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर सिस्टर प्लेनेट भी से कहते हैं, पृथ्वी का बहन। हूबहू दिखने में ये पृथ्वी के जैसा है, अर्थ के जैसा है। ये इसकी एक खासियत है कि इसका जो रिवोल्यूशन है, एक शुक्र का, एक अरुण का, एक इस ग्रह का, शुक्र ग्रह का मतलब इसका, और एक अरुण यूरेनस का, ये दो ग्रह मात्र ऐसे हैं जो किधर घूमते हैं, क्लॉकवाइज, मतलब कि या दक्षिणावर्त, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये दोनों क्लॉकवाइज मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, पूर्व से पश्चिम। जितने भी तुम प्लेनेट पढ़ोगे उनमें मात्र वीनस और यूरेनस, शुक्र और अरुण, यही दो ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम या फिर क्लॉकवाइज चलते हैं। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इसी को हिंदी में और आप क्या कह सकते हो, दक्षिणावर्त, ठीक है ना। सबसे ज्यादा दिन और रात यहीं पे, मतलब सबसे लंबा दिन और रात यहीं पे होता है, 255 दिन इसका रिवोल्यूशन है, ठीक है ना। ये इसका क्या है, रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है, रिवोल्यूशन। और रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है, 243 डेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह घने बादलों से घिरा है, इसलिए इसे घूंघट वाला ग्रह भी कहते हैं। दिल से बता दो, इनमें से कितने लोग ऐसे हो जिनको ये पता था कि किस ग्रह को घूंघट वाला ग्रह, विल मीन्स मतलब वीनस इज सराउंडेड बाय अ थिक क्लाउड कवर, हेंस आल्सो नोन एज द विल्ड प्लेनेट, धुंधला, ठीक है ना, धुंधला ग्रह भी इसको कहते हैं। यहाँ जैसे कोई लड़की, औरत है, महिला है, ऐसे घूंघट ले लें तो उनकी साड़ी हल्के हल्का उनका चेहरा दिखेगा, या विविल या धुंधला दिखेगा। तो यही वजह है कि चारों तरफ ये बादलों से घिरा है, तो ये ना हल्का धुंधला दिखता है, फॉग के कारण, क्लाउड के कारण। तो इसे घूंघट वाला ग्रह या फिर धुंधला ग्रह या फिर अस्पष्ट ग्रह की भी संज्ञा दी गई है वीनस को। तो ये तो हम लोग देख लिए कि इसे शुक्र का तारा, यह सबसे गर्म ग्रह भी है, ठीक है ना। जितने ग्रह हैं उनमें ये सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है इसको आपके, ठीक है ना, इसको सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। आओ चलो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट कौन सा आता है, पृथ्वी। पृथ्वी से आपके पेपर में सच बताएं तो सबसे पहले तो यही पूछता है किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, पृथ्वी को। सबसे पहला पॉइंट यही पूछेगा। दूसरा पॉइंट पूछेगा कि ये अपने एक्सिस पे कितने डिग्री टिल्ट है, 23.5 डिग्री। अब वो ऑप्शन तुमको ऐसे भी पेपर में आ सकता है, 23.5 डिग्री, कि 23.5 डिग्री अपने पे टिल्ट है या झुकी हुई है, ठीक है ना, झुकी हुई है। पृथ्वी का जो रोटेशन टाइम पीरियड है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। सूर्य का परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। इसका एक मात उपग्रह मून है। इसका एक मात उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, पृथ्वी का एक मात उपग्रह। अगले पॉइंट पे आएंगे। पृथ्वी
पे मतलब अब पृथ्वी से ये 3-4 बातें के अलावा मेन है कि मंगल। देखो मेरे वरदान बैच का एक टारगेट है कि हर उस ग्रह का वो की पॉइंट आपको बताना है। बीच में आपको महसूस हो सकता है कि सर इसमें इतना ही, वरदान बैच का प्योर मतलब है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हों वो बताइए, बाकी कहानी के लिए 100 किताब पढ़ी है। अगर इसी को करना हो तो फाउंडेशन बैच होता है, ये वरदान है इसलिए इसमें, और इसकी एक भी लाइन मत छोड़ना। सबसे पहले तो ये पूछेगा रेड प्लेनेट किसे कहते हैं, दूसरा पूछेगा किसकी उपस्थिति के कारण, सर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस ग्रह को हम लोग रेड प्लेनेट कहते हैं, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फोबोस और डिमोस इसके उपग्रह का नाम है, और उसमें भी आपको बता दें कि ये जो डिमोस है ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है, सबसे छोटा उपग्रह है। सब ये बात कई बार पूछता है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन है। उसके अलावा इसी ग्रह के ऊपर एक ज्वालामुखी है और एक क्या कहते हैं पर्वत है, वो खूब पूछता है। एक का नाम है ओलंपस मोन्स या ओलंपस मेसी, और एक का नाम है निक्स ओलंपिया। इसमें शायद लिखा हो तो लिखा हो, नहीं तो मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है ना। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अक्ष पर, ये तो मान लो फैक्ट्स है, ठीक है ना। ये वाला फैक्ट ज्यादा याद रखना कि आयरन ऑक्साइड के कारण इसका ग्रह का रंग लाल होता है। मंगल ग्रह, बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह, ये ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं, ये मंगल ग्रह जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। उसके अलावा आपको बताएं, मंगल ग्रह अपने एक्सिस पर 25 डिग्री झुका रहता है के कारण मंगल पर पृथ्वी में ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। यही वजह है कि हम लोग मंगल ग्रह पे रहने की सोचते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पे जीवन संभव हो तो रहना शुरू करें। फोबोस और डिमोस के बारे में यहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पॉइंट देखो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपम मोन्स या ओलिपस मेसी भी ये लिखा हुआ मिलेगा, ओलिपस मेसी। और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, दोनों पाए जाते हैं मंगल के ऊपर, दोनों पाए जाते हैं मंगल के ऊपर। और ये आपसे पूछता है ये दोनों नाम, इसको कई जगह ओलिपस मेसी भी लिखा हुआ मिलता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है, तो मंगल पे है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया हिमालय से कई गुना बड़ा है, ठीक है ना, हिमालय से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इसी पे मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना को तलाशने के लिए आपको याद हो 5 नवंबर 2013 को इसरो ने मार्स ऑर्बिट मिशन भेजा था। इसके ऊपर 5 नवंबर 2013 को इसके ऊपर मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम शुरू किया गया था। मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम किसके लिए शुरू किया गया है, तो मार्स के लिए। 5 नवंबर 2013 को मंगल पे जीवन है कि नहीं, इसके लिए ये मिशन चला था, मिशन मार्स ऑर्बिट मिशन। अगले पॉइंट पे आएंगे, जीवन की संभावना के लिए मॉम्स, ठीक है ना। निक्स ओलंपिया पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा और हिमालय से भी कई गुना बड़ा है। खैर, बृहस्पति या फिर अब हम लोग बात करेंगे जुपिटर की, ठीक है ना। बृहस्पति या फिर बात करेंगे जुपिटर की, वहां पे रख दो, ठीक है। बृहस्पति को हम लोग मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं, लघु सौर तंत्र भी इसको कहते हैं, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। लघु सौर ठीक है ना, लघु सौर तंत्र, ये एमटीएस में पूछा था। या मिनी सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, किस ग्रह को मिनी सोलर सिस्टम कहा जाता है, तो मिनी सोलर सिस्टम या जुपिटर इसी को कहा जाता है। इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। जुपिटर ग्रह की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने की थी। गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने जुपिटर की खोज की थी, और मास्टर ऑफ गॉड्स या तारा सदृश, और जब गैलीलियो ने इसकी खोज की तब इसका गैलीलियो ने नाम रखा था मास्टर्स ऑफ गॉड, ये इसको गैलीलियो ने कहा था, मास्टर बस होगा, ठीक है ना, मास्टर ऑफ गॉड, ये गैलीलियो ने इसको खोज करते समय कहा था। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे सर, तारा सदृश, ठीक है ना, तारा सदृश।
मुझे पूर्ण विश्वास है ये भले पूछा एमटीएस ने था, लेकिन सीजीएल वालों को भी नहीं पता होगा कि किस ग्रह को मिनी सोलर सिस्टम कहते हैं। गैलीलियो ने जब इसकी खोज की तो इसका नाम क्या रखा था? होता क्या है, हम लोगों को लगता है मंगल, बृहस्पति, जुपिटर ये सब तो पढ़ के जाएंगे, हो जाएगा, और हर बार सोलर सिस्टम से एक प्रश्न रखता है और वो नहीं आता। अच्छा, बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जो तारा एवं ग्रह दोनों के गुण इसके पास हैं। इसके पास स्टार का भी है और इसके पास प्लेनेट, तारा ग्रह दोनों के गुण इसके पास है। सबसे भारी ग्रह है, सबसे भारी ग्रहों में से एक है। और इसका जो उपग्रह है गायनामिड, लगभग हर ग्रह का एक उपग्रह है, एक दो को छोड़ दो तो सैटेलाइट है। इसके सैटेलाइट का नाम है गायनामिड। ये जो गैनीमिड या कई जगह गायनामिड भी लिखा रहेगा, गायनामिड। ये सबसे भारी, सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे मंगल का मैंने आपको बताया था डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है, उसी तरीके से बृहस्पति का गायनामिड सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखना, इस बृहस्पति ग्रह के, जैसे कि आप अभी हमने आपसे बात किया कि सर मार्स ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो ने मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम शुरू किया था, मिशन मॉम। इस बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए आपके नासा ने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसका नाम है जूनो मिशन। ये आपके एसएससी का क्वेश्चन रहा है, जूनो मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो नासा जो आपके अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसके हेड इस समय बिल नेल्सन है, इस नासा ने जो अमेरिका की है बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए जूनो मिशन शुरू किया हुआ है, ठीक है ना। ये ग्रह को हम लोग पीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना, पीला ग्रह या फिर येलो प्लेनेट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। पीला ग्रह या फिर येलो प्लेनेट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति में ज्यादा तुमसे ये गायनामिड, जूना मिशन और यही सब पूछता रहता है, ठीक है ना। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला एक पिंड है लो, जिसे आयो भी कहा जाता है, यही इसका भी उपग्रह है। इसके एक उपग्रह का नाम है लो। लो, इस लो को कई बार जो ऐसे शॉर्टकट में आयो भी कहा जाता है, लो या फिर आयो। इसके एक उपग्रह का नाम है यूरोपा। यूरोपा, यूरोपा बृहस्पति के या जुपिटर के सैटेलाइट का नाम है, लो जुपिटर के सैटेलाइट का नाम है, गायनामिड जुपिटर। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मान लो तुम लोग 10 लोग पढ़ रहे हो ना, तो 9 लोग खाली गायनामिड जानते हैं या 8 लोग गायनामिड जानते हैं, और वो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अरे आएगा तो एग्जाम में हम फाड़ के रख देंगे कि। और लो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड, ये जो लो है इसकी खासियत जानते हो? पूछता है कौन सा उपग्रह सर्वाधिक एक्टिव वॉल्केनो वाला पिंड है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, इसी लो नाम के उपग्रह पे पाए जाते हैं। ज्वालामुखी वाला पिंड ये आपके लो है। ये सच से बताओ, आज से ज्यादा अभी कुछ दिन पहले पेपर में आ जाता कि मान लो पेपर में बैठो कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला सैटेलाइट कौन सा है, उसमें ऑप्शन में लो भी रहता। दिल से सोचना कि कर पाते। ई वाला आएगा कि पृथ्वी का सबसे, अरे बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, 10 में से 8 करके आ जाएंगे या 7 करके आ जाएंगे। ये आ जाएगा ना 2-3 कर पाएंगे। खाली पूछ दे यूरोपा किस उपग्रह का नाम है, आधे लोग सांस भरना शुरू कर देंगे। यूरोपा शुरू में लगता है कि सब चीज इजी है, लेकिन बाद में गड़बड़ाता रहता है। अच्छा, इसके ऊपर बड़ा वाद विवाद चल रहा है कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके हैं। इसके लिए तुम लोग आपके गूगल सर्च करके यहाँ अपना डेटा अपडेट कर लेना, ठीक है ना। अब देखो, इसे तारा सदृश और मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना, लो के बारे में, यूरोपा के। अब कैलिस्टो पूछा नहीं है इसलिए मैंने चर्चा नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आपका ध्यान चले जाए तो आप ध्यान रखेंगे। शनि, अब अगर हम लोग बात करें शनि ग्रह के बारे में, एक सेकेंड, ये क्यों फोन कर रहा है? हाँ वैभव बोलो। मैं पेड क्लास में हूँ। नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मैं निकल के बात करूं? आधे घंटे। हाँ, इसका घनत्व जो है
ये सबसे ज्यादा पूछता है सच कहूं तो। मैंने देखा है 0.7 घनत्व मतलब डेंसिटी, 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेमी। जितने भी तुमने अभी तक ग्रह पढ़े हैं सबसे कम घनत्व इसी का है, और ये 0.7 ग्राम घन प्रति सेंटीमीटर, ग्राम घन प्रति सेमी, ये है इसका घनत्व। सबसे ज्यादा यही इस पॉइंट में पूछता है, ठीक है ना। इसका जो ऊपरी वायुमंडल है वो अमोनिया से घिरा रहता है, अमोनिया गैस से चारों तरफ इसका जो अपर एटमॉस्फेयर है अमोनिया गैस से घिरा रहता है। तो कई बार पूछ देता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसका ऊपरी वायुमंडल अमोनिया गैस से घिरा रहता है। और ये जो अमोनिया गैस से घिरे होने की वजह से इसके चारों तरफ 7 रिंग टाइप के दिखते हैं। तो इसके चारों तरफ कितने हैं? 7 रिंग्स होते हैं। रिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? 7 वलय। 7 वलय या रिंग जैसी आकृति शनि ग्रह के ऊपर पाई जाती है, ठीक है ना। इसके उपग्रह का नाम है टाइटन और फोबे। टाइटन और फोबे की यदि हम बात कर लें, टाइटन, ठीक है ना, टाइटन ये आकार में बुध के बराबर है, टाइटन इज इक्वल टू बुध। जबकि टाइटन उपग्रह है, ठीक है ना, शनि का उपग्रह है टाइटन और वो आकार में बुध के बराबर है। इसके एक और उपग्रह का नाम है फोबे। ये सीजीएल में पूछा है कि फोबे किसका उपग्रह है, तो फोबे। और मैक्सिमम शनि का लोग टाइटन याद करके चले जाते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, टाइटन। तो ये बात आप याद रखिएगा इसके बारे में। और मतलब बस ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा नहीं शनि में। अगला पॉइंट आएगा यूरेनस। यूरेनस मतलब आपके होता है अरुण। सबसे पहले तो यही इसमें पूछता है कि इसकी खोज किसने की थी। 1781 में विलियम हर्सेल, हर्सियल नहीं हर्सेल होना चाहिए, विलियम हर्सेल ने इसकी खोज की थी। यूरेनस मीथेन गैस के उपस्थिति के कारण हरे रंग का दिखता है। यही वजह है कि इसे हम लोग हरा ग्रह या फिर ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं, हरा ग्रह या ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। यूरेनस पहला ऐसा ग्रह है जिसकी खोज दूरबीन के इस्तेमाल से की गई थी, ठीक है ना। यूरेनस पहला ऐसा ग्रह है। इसके उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। देखो टाइटन शनि का था, टाइटेनिया आपके अरुण का है और ट्रिटॉन वरुण का है। तो इसके उपग्रह का नाम है टाइटेनिया, ठीक है ना। क्या नाम है? टाइटेनिया इसके उपग्रह का नाम है। अरुण के उपग्रह का नाम है टाइटेनिया, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा ये अपने एक्सिस पे बहुत हद तक झुका रहता है अरुण, ठीक है ना। अपने एक्सिस पे यूरेनस बहुत हद तक झुका रहता है। तो झुके होने की वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह या सोया हुआ ग्रह इस नामों से, मतलब मेनली यही कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। और इसी को मैंने शुक्र के रिस्पेक्ट में बताया था कि ये जो आपके ग्रह है ये लेटा हुआ ग्रह, ठीक है ना। लेटा हुआ ग्रह आप अरुण को ही कहते हो। फिर बात आती है ये पूर्व से पश्चिम की ओर मूव करता है, दक्षिणावर्ती, हमने शुक्र में भी बताया था और ये भी। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, रिंग आकार पाया जाता है, और उन रिंग की संख्या कितनी होती है? 9। जबकि शनि के चारों ओर जो रिंग्स की संख्या वो कितनी है? 7, ठीक है ना, 7। देखो सुस्मिता कह रही सर आप जितने पॉइंट्स बता रहे हो उतने नोट करूंगी, तो नोट करने की क्या जरूरत है, ये पीडीएफ तो तुमको मिल ही जाएगा ना। अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बस प्रैक्टिस कर लो। मैं ऑलरेडी बहुत लिमिटेड, एग्जाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट बता रहा हूं। नहीं, मैं इसमें बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आपसे मुझे कौन सी मेहनत कब किस लेक्चर में करवानी है, उनमें से एक ये है, ठीक है ना। अब ये इसके उपग्रह का नाम खूब पूछता है। इसके उपग्रह का नाम है ट्रिटॉन। अब देखो टाइटन शनि का, टाइटेनिया अरुण का और ट्रिटॉन वरुण का, नेपच्यून, ठीक है ना, वरुण। इसकी खोज 1846 ईस्वी में हुई थी और करने वाले का नाम है जहान गाले, ठीक है ना। करने वाले का नाम है
जहान गाले, ठीक है ना। तो जहान गाले ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। याद रखना कि सूर्य से सबसे दूर यही है आपके अरुण या वरुण या नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर ये है नेपच्यून, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं, ये यहाँ पे वैसे इसका पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जो मैंने बोला है वो सब लिखा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स बौने ग्रह के बारे में क्या होते हैं। अब जैसे बौने ग्रह, सेरस कौन सा ग्रह है, प्लूटो, एरिस। इनका नाम बस याद रखना कि सेरस, प्लूटो और एरिस ये क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है, जो ग्रह की परिभाषा में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के नहीं आते हैं। तो तुम बस ये तीन नाम याद रखना, ये पेपर में पूछ देता है कि एरिस ग्रह है कि उपग्रह है कि ड्वार्फ प्लैनेट है, यहां से यही पॉइंट पूछता है। उसके अलावा प्लूटो की खोज किसने की थी, तो क्लाइड टॉम्बैग ने। एक बार रेलवे ने पूछा है, पहले ग्रह की श्रेणी में था, फिर इसे हटा दिया गया। चंद्रमा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है ना। और चंद्रमा पे शांति सागर धूल का फील्ड भी पाया जाता है, शांति सागर नाम का। मैंने आपके लिए कुछ एटमॉस्फियर के पॉइंट भी दे दिए हैं यहाँ पे, ताकि आप उसको कम से कम पढ़ के जा सको। अब इसमें मैं सच बता रहा हूं, कुछ समझाने जैसा नहीं है, इसलिए मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं जो आप एक बार एग्जाम में पढ़ के जाना। अब रुको, मैं यहाँ पे समय बचा क्यों रहा हूं, सर आप पढ़ाइए ना, समय क्यों बचा रहे हैं। मैं समय इसलिए बचा रहा हूं कि मैं तुम्हें क्या दे सकूं, एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा सकूं। अब रुको, मैं मेन जो है उद्देश्य ना, थोड़ा थियरी पढ़ा के प्रैक्टिस करवाना मेरा मेन उद्देश्य है आपको, कि प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन है जिन पे अब मैं प्रैक्टिस आपको करवाना चाहूंगा, इसीलिए मैं वो थियरी में इसीलिए दिया भी हूं कि थियरी में वो रहेगा तो आपके लिए थोड़ा सा बाद के लिए भी इजी हो जाएगा, ठीक है। थियरी में रहेगा तो बाद के लिए भी इजी हो जाएगा। बस एक सेकेंड रुक जाओ और हम लोग इसका बस पीपीटी एक बार पहुंच जाए तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। बस एक सेकेंड, आ गया भाई, देखो ओपन कर दो ये वाली पीपीटी। हाँ कोई नहीं, मैं कर ले रहा हूं, बस एक मिनट मेरे भाई। मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन पे चला जाऊं, नोट्स तो मैं एटमॉस्फेयर का आपको दे ही दूंगा, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। हाँ, यहाँ प्रैक्टिस, आपके कमेंट भी मैं ओपन कर दे रहा हूं ताकि आप इसका आंसर दे सके। और ये वो क्वेश्चन है, अगर इनको करने में सफल हुए तो एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रहेगा। आंसर करना आप शुरू करो, ठीक है। चलिए, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताओ। बृहस्पति, शनि, मंगल या आपके पृथ्वी। सर जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसी का उपग्रह गायनामिड सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, आंसर करो अब। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह सर मंगल को कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक छल्ले हैं, मैंने एक के तरफ 7, एक पे 9 बताया था, तो 9 सब 7 वाला 7 बताया था ना, हाँ। सबसे अधिक छल्ले दिए गए ऑप्शन में इसी के पास है। हालांकि 9 छल्ले भी हैं, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन उनको मानता नहीं है, मानता वो शनि वाले को, इसलिए हमें शनि टिक करना पड़ेगा। नहीं तो 9 वाले भी हैं। किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा से मतलब कोई सैटेलाइट नहीं है, तो कोई शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, आंसर करो। पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, सबसे नजदीक है शुक्र। इसी को तो जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की भगनी ग्रह, सिस्टर प्लेनेट, ये सब भी कहते हैं। अगला, कौन सा ग्रह सबसे धीमी गति से घूमता है, सर सबसे धीमी गति से शुक्र घूमता है। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं। अगर कुछ न कर सकना एग्जाम में जाने से पहले तो इन क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। सबसे तेज हवा चलती है नेपच्यून पे, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइएगा।
सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर है? पृथ्वी के एक वर्ष के। हमेशा याद रखना, शुक्र का एक दिन पृथ्वी के एक साल के बराबर है। भारत सरकार मिशन शुक्रयान भी शुरू करने वाली है। कौन सा ग्रह सबसे हल्का है? हमने ये फैक्ट अभी अभी समझाए हैं। सबसे हल्का है इसमें से शनि, ठीक है ना, सबसे हल्का इन ऑप्शंस में से शनि सबसे हल्का है? नहीं, इस वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना, इसको एक बार देखना। भाई मैं कंफ्यूज भी कर सकता हूं, ठीक है ना, मैं कंफ्यूज भी कर सकता हूं, तो तुमको देखना है कि सबसे हल्का कौन है, सबसे भारी कौन है। हाँ देखो, अरे बाप रे बाप, तुम खुद से सोचो, उसको दो मैं वो कर दूं। सबसे हल्का ग्रह पूछ रहा है, ठीक है ना, वहां पे वो रख दो ना, ले लो। मरकरी कहाँ है यार? देखो, बुध है यार, मरकरी है, मरकरी। ऑप्शन में नहीं दिया, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। मरकरी है, मरकरी है, मरकरी है, ठीक है ना। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सबसे दूर, तो सबसे दूर आपके नेपच्यून, अभी अभी हम लोग पढ़े थे, उसका आंसर मरकरी है या बुध। कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे बड़ा है? कौन सा ग्रह पृथ्वी से बड़ा है? तो कौन सा ग्रह पृथ्वी सबसे बड़ा? बी ऑप्शन, यूरेनस। किस ग्रह के पास सूर्य से ज्यादा समय रहता है? विच प्लेनेट हैज द लॉन्गेस्ट ईयर? तो सूर्य से भी ज्यादा टाइम पीरियड वाला है नेपच्यून। अगला, किस ग्रह का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया है? सर रोमन देवता का नाम है ये शनि, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, ये सब रोम देश के देवताओं के नाम है। और पहले खगोल शास्त्र में, एस्ट्रोनॉमी में वही आगे थे, अपने देवताओं के नाम पे रख दिए। किस ग्रह पर रात का समय सबसे लंबा होता है? सबसे लंबा, तो सबसे लंबा होता है रात का समय यूरेनस पे। किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है, मतलब सैटेलाइट है? वैसे तो अभी बृहस्पति हो गया है करंट अफेयर में, पहले शनि था लेकिन अब बृहस्पति हो गया है। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहूंगा प्लीज गूगल एक बार जरूर करना, ये अपडेट होते रहता है, ये अपडेट होते रहता है, इसको गूगल जरूर करना। किस ग्रह पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है? सर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी शुक्र पर है। कौन सा ग्रह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है? ठीक है ना, दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। अगला, किस ग्रह पर सबसे अधिक दिन होता है? जैसे रात की अवधि लंबी होती है, उसी तरह दिन की अवधि सबसे ज्यादा शुक्र पर। अगला, किस ग्रह के वातावरण में मीथेन की मात्रा सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा मीथेन पाया जाता है यूरेनस पे, ठीक है ना। ठीक है, 20 क्वेश्चन, इट्स ओके। आज थोड़ा सा लेक्चर जो था फैक्चुअल था, थोड़ा सा भी समझने वाला नहीं था, सब रटने वाला था। तो लाजमी है कि आपका मन आज कम लगा हो। समझ में आता है टीचर को कि किस दिन कितना मन लगा है। और हाँ, चूंकि कल 15 अगस्त है, ऑफिस बंद रहेगा, तो इधर 3 से 4 दिन, 15 अगस्त, रक्षाबंधन, इन वजहों से आपकी वरदान की क्लास नहीं होगी। जो मुझे उम्मीद है, वैसे मैं प्रीपोन, वैसे आपकी क्लास की शेड्यूल है 21 तारीख से, अगला लेक्चर 21 तारीख से है, लेकिन मैं देखूंगा तो मैं बीच में ही 17, 18, 19 को लेक्चर ले लूंगा, उसको मैं पहले करके ले लूंगा, ठीक है ना। और जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर बुक कब तक आएगी, बुक मेरे भाई 20 तारीख के बाद आपके पास धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो जाएगी। 16 तारीख को तो अभी अभी बुक किसी की भेजी ही नहीं गई है। 15 अगस्त तक सब छुट्टी है, 14 और 15 दिल्ली में सब बंद है। 16 अगस्त से बुक भेजी जाएंगी, तो किसी के पास 4 दिन में, किसी के पास 7 दिन में, किसी के पास 8 दिन में, किसी के पास 3 दिन में, डिपेंड अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने पे ही रोकने देते हैं। आज का जो ग्रहों वाला लेक्चर था फैक्चुअल था, इसलिए आपका थोड़ा कम मन लगा होगा, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब क्या करूं, इंपॉर्टेंट था इसलिए ऐसे पढ़ाना पड़ा। जय हिंद, जय भारत।